इलेक्शन से कुछ दिन पहले इमरान खान की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक केस ना सिर्फ तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है बल्कि उजलत में फैसले भी सुनाए जा रहे हैं और अब इद्दत केस भी हतमी मरहले में दाखिल हो गया है। कल इसी केस की समाअत के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी की खावर मानिका से लड़ाई हो गई थी। एक दूसरे पर इंतहाई सख्त इल्जामात लगाए गए थे। बुशरा बीबी के वकील और खावर मानिका के दरमियान नौबत हाथापाई तक आ गई थी और फिर आज सुबह से अडियाला जेल के कमरा अदालत में सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह समाअत कर रहे हैं। इस केस की समाअत इस वक्त भी जारी है, सुबह से जारी है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने खुद ही आज पेशगोई कर दी कि जो पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न होगा। कुछ ही देर में आप सुन लेंगे कि जज कुदरतुल्लाह ने इद्दत के केस में भी सजा सुना दी है। आज हमारी पेशन गोई है और वो पेशन गोई बिल्कुल गलत नहीं होगी। मुआवजे नहीं होते, जो पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न होगा। कुछ ही देर में आप सुन लेंगे कि जज कुदरतुल्लाह ने इमरान खान साहब और उनकी बेगम को निकाह और इद्दत के केस में भी सजा सुना दी है। तो इमरान खान साहब एक ही जुमला बार बार बोल रहे हैं। क्रिकेट में हैट्रिक सुनी थी, ये क्रिमिनल केसेस में कन्विक्शन की तीसरी हैट्रिक होने वाली है। हैट्रिक 8 तारीख से पहले जैसे एक बॉलर को प्रेशर होता है कि 2 में सजा ले ली है या 2 विकेटें ले ली हैं, अब तीसरी विकेट लेनी है, तो वो तीसरी विकेट अभी चंद ही देर में ये तीसरी विकेट जो है इस वक्त गिरने वाली है। जैसे ही इस केस की समाअत पूरी होगी तो हम फौरी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। हमारे नुमाइंदे इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं जिसकी सुबह से समाअत जारी है। इसके अलावा आज सुबह प्रोसिक्यूशन के गवाह ओन चौधरी ने अडियाला जेल के बाहर सहाफियों से बात करते हुए कहा कि अदालत के सामने यह साबित हो गया है कि इद्दत पूरी नहीं हुई थी। एक नहीं 3 लोगों ने यह साबित किया है। मैं एज ए विटनेस था यहाँ पर और जो जज साहब से मैंने अपना बयान दिया उसके ऊपर कल जिरा हुई। इद्दत का केस था ये और इसके ऊपर तमाम जो मेरी स्टेटमेंट थी उसके ऊपर उनका पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था। एक शख्स नहीं, 2 नहीं, 3 लोगों ने साबित किया अंदर अदालत में कि इनको गलत बताया गया कि ये वक्त इद्दत का टाइम पूरा हो चुका है। ख्वाबों के ऊपर मुल्क के फैसले होते थे और वो ख्वाब के पीछे दर हकीकत एक ऐसा जोड़ा था फ्रॉडियों का, फराज गोगी और जमील गुजर, जो पीछे से बैग पकड़ते थे और ख्वाब की ताबीर ये होती थी कि आप ख्वाब आए और आप किसी को वज़ीर लगा दें और बड़े बड़े ओहदों पर फायज हो जाएं। 2 दिन से बुशरा बीबी को इद्दत केस की समाअत के लिए बनीगाला में सब जेल से अडियाला जेल में पहुंचाया जा रहा है और इस दौरान कयास सराइयां बढ़ती जा रही हैं और सवालात उठ रहे हैं कि बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा होने के बाद अडियाला जेल के बजाय बनीगाला में रखना किसी डील का नतीजा हो सकता है। इस हवाले से द न्यूज़ और जंग में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने आज खबर की है। इसके अलावा बुशरा बीबी ने भी इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। दोनों आपके सामने रखते हैं। अंसार अब्बासी ने अपनी खबर में लिखा है कि बज़ाहिर इमरान खान को एक के बाद एक मिलने वाली अपनी सज़ाओं की परवाह नहीं थी, लेकिन वो अपनी अहलिया बुशरा बीबी को मिलने वाली कैद की सज़ा पर परेशान थे, जिन्हें ड्रामाई अंदाज में बनीगाला की रिहाइशगाह में मुंतकिल कर दिया गया था, जहां वो अपनी कैद की सज़ा काटेंगी। खबर के मुताबिक एक ज़राए ने दावा किया कि ये पेशरफ्त बुशरा बीबी के हाल ही में किए गए राब्तों का नतीजा थी। ज़राए ने कहा कि यह पहला कदम था, अगर हालात पुरसुकून अंदाज से आगे बढ़े तो दूसरा कदम भी उठाया जाएगा। ताहम इमरान खान और बुशरा बीबी ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने कोई डील की है या फिर ऐसी कोई दरख्वास्त भी की है। बुशरा बीबी के लिए ये काम किसने किया और किसके अहकामात पर हुक्काम ने बनीगाला को सब जेल करार देकर वहाँ बुशरा बीबी को मुंतकिल किया, ये वो सवालात हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। ताहम द न्यूज़ ने इस बात की तस्दीक की है कि यह काम काबीना के वज़रा बशमूल निगरां वज़ीर दाखिला गौहर एजाज का नहीं है। इस बारे में उनमें से ज़्यादातर को आम शहरियों की तरह मीडिया के जरिए ही पता चला। निगरां वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने द न्यूज़ से रब्ता करने पर तस्दीक की कि ना उनसे ऐसा कोई मशवरा लिया गया और ना ही उन्हें मालूम है कि किसके हुक्म पर ऐसा किया गया। खबर के मुताबिक द न्यूज़ ने निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से भी रब्ता करके ये पहेली सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। अडियाला जेल में इद्दत केस की समाअत के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी ने जुमेरात को सहाफ़ियों को बताया था कि बुशरा बीबी को बनीगाला मुंतकिल कर दिया गया है, हालांकि उनकी तरफ से ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की गई थी। खबर के मुताबिक कमरा अदालत में मौजूद सीनियर सहाफ़ी असद मलिक ने बताया कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने खुद सहाफ़ियों से रब्ता किया और फिर खुद उन्हें बताया कि इस मामले में कोई डील नहीं हुई है। उन्होंने ऐसी कोई दरख्वास्त ही नहीं दी थी कि बुशरा बीबी को बनीगाला मुंतकिल करके उसे सब जेल करार दे दिया जाए। इमरान खान ने सहाफ़ियों को मजीद बताया
कि उन्हें तो इस बारे में जुमेरात की सुबह पता चला है, जबकि रात को उन्होंने बुशरा बीबी के लिए कंबल भिजवाया था। उन्होंने मजीद कहा कि जिस वक्त पीटीआई की खवातीन 9 मई के वाक़यात की वजह से जेलों में हैं, उस वक्त हम ऐसी दरख्वास्त कैसे कर सकते हैं। खबर के मुताबिक सहाफ़ी असद मलिक का कहना था कि बुशरा बीबी ने यह एतराफ़ किया कि बिलवास्ता उनसे राब्ते किए गए हैं, लेकिन वो और इमरान खान अपने मौक़िफ़ में वादे थे कि वो कोई डील नहीं करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि चंद हफ्ते कबल सहाफ़ी असद मलिक ने दावा किया था कि बुशरा बीबी जब इस्लामाबाद में नैब के ऑफिस में आई थी तो उन्हें खुफिया तौर पर काले शीशों वाली गाड़ी में किसी से आधे घंटे की मुलाकात के लिए ले जाया गया था। ये मुलाकात नैब के दफ्तर से ज़्यादा दूर नहीं हुई थी। खबर के मुताबिक अगरचे इमरान खान और बुशरा बीबी इनकार करते हैं कि उन्होंने किसी से कोई डील की है, लेकिन बुध की रात को होने वाली पेशरफ्त की वजह से इमरान खान और बुशरा बीबी पर तनकीद हो रही है। कुछ को शक है कि डील हुई है और कुछ सवाल कर रहे हैं कि जिस वक्त पीटीआई की खवातीन कारकुन जेलों में हैं, उस वक्त बुशरा बीबी और इमरान खान बुशरा बीबी की बनी गाला मुंतकली पर कैसे रजामंद हो गए। कल बुशरा बीबी ने अडियाला जेल के कमरा अदालत में पहली दफ़ा सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी, जिसका कुछ हिस्सा असद मलिक का हवाला देकर अंसार अब्बासी ने अपनी खबर में शामिल किया। जबकि जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार के मुताबिक बुशरा बीबी ने कल सहाफ़ियों से कहा कि इंसान खुद गिरफ्तारी के लिए जेल आ गया और क्या हो सकता है। मेरे घर को सब जेल बना दिया गया, वो कोई होटल तो नहीं है। हम बुज़दिल नहीं, सच्चे लोग हैं। ज़िंदगी में गलत काम नहीं किया, हमारा ईमान मजबूत है और ईमान की वजह से हम यहाँ खड़े हैं। मुझे तो बताया गया था कि मुझे रेस्ट हाउस लेकर जा रहे हैं। बुशरा बीबी के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए मेरी तरफ बहुत से लोग भेजे गए। जेल पहुँचती तो भूल जाती थी कि खान साहब को क्या पैगाम देना है। मुझे लग रहा है कि ये सब मुझे जलील करने की प्लानिंग है। मुझसे बिलवास्ता राब्ते किए गए। कमज़ोर औरत नहीं हूँ मैं। अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। अगर मुझे डील के तहत बनी गाला भेजा गया है तो वो डील कैंसिल कर दें और मुझे जेल में रख लें। डील के हवाले से पैदा होने वाली कयासराइयों पर कल हमारे प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा था कि अवाम के मुमकिना रद्द अमल के डर से बुशरा बीबी के लिए बनी गाला को सब जेल करार दिया गया। बुशरा बीबी को सज़ा के बाद ज़ाहिर बनी गाला मूव किया गया, उसे सब जेल करार दिया गया। ये उनकी दरख्वास्त पर हुआ है, इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर हुआ है, कैसे हुआ है? पहली बात तो यह है कि ना तो इमरान खान की दरख्वास्त है ना बुशरा बीबी की दरख्वास्त है। तो जो आप कह रहे हैं इन दोनों की दरख्वास्त पर नहीं हुआ, इन्होंने खुद किया। एक तरफ 14 साल की सजा सुनाई गई, दूसरी तरफ बनी गाला मूव कर दिया गया। क्या मंतक हो सकती है? जिस तरह सियासत में घसीटा गया उसको, लोगों की नफरतें इनके खिलाफ इस कदर आ गई कि वो इसको शायद अफोर्ड न कर पाए। मतलब फिर 14 साल की सजा ही ना देते अगर ऐसा मामला होता। 14 साल की सजा उन्हें दी गई, उसके बाद उन्हें अचानक अल्लाह ने इनको देखे ना, अल्लाह ने अगर इनको अकल दी होती या अल्लाह ने इनको तौफीक दी होती इंसाफ करने की तो शायद ये सजा न देते। इस हवाले से आज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन ने एक अलग मौक़िफ़ अख्तियार किया और कहा कि शायद पार्टी में रखना डालने के लिए बुशरा बीबी को ये रियायत दी गई होगी। रियासत का आपके साथ रवैया है, आज भी वुकला ने बात की कि ड्यू प्रोसेस के बगैर ऐसा लगता है कि जो इद्दत वाला केस है उसमें भी इमरान खान को सजा हो जाएगी, तो वहां पे ये रियायत कैसे मिल गई कि बुशरा बीबी को अडियाला जेल के बजाय बनी गाला में रखा गया? शायद बुशरा बीबी को रियायत देने की एक जो विशेष अटेम्प्ट है वो इसलिए भी हो कि जी हम पार्टी के अंदर इस किस्म का रखना जो है वो क्रिएट कर सके। तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पार्टी के अंदर कोई इस किस्म का रखना जो है वो नहीं कर सकेंगे वो। दूसरी जानिब 5 दिन बाद मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। सियासी क़यादत मुतहर्रिक है और आज भी मुख्तलिफ शहरों में जलसों से खिताब किया गया। तमाम सियासी जमातें मुतहर्रिक हैं, मगर तहरीक इंसाफ ना सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत कर रही है बल्कि कन्फ्यूजन का भी शिकार है। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान किया, शेड्यूल भी जारी किया। फिर गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन ने बताया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा रहे हैं ताकि जीत कर आएँ तो अपनी पार्टी को ज्वाइन करें। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने से हमारी मखसूस नशिस्तों का मामला भी हल हो जाएगा। मगर आज ये खबर सामने आई कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं और इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसमें यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि इंतजामिया की तरफ से पैदा की गई सिक्योरिटी सूरत हाल और पार्टी अरकान की राय को सामने रखते हुए इंट्रा पार्टी इंतखाबात को रीशेड्यूल कर रहे हैं। अब इंट्रा पार्टी इंतखाबात आम इंतखाबात के बाद जनरल बॉडी मीटिंग की मंजूरी से होंगे। इस हवाले से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने कहा कि इंतजामिया कारकुनों को जमा नहीं होने दे रही है। इसके अलावा जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल से बात करते हुए रऊफ हसन ने कहा कि 3-4 छोटी जमातें हमारे साथ इत्तेहाद की ख्वाहिशमंद हैं। अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन ना रहा तो इस पर सोचेंगे। जो
छोटी पार्टीज हैं जिनकी 1 या 2 नशिस्तें होती हैं, तो उनमें आप शामिल हो सकते हैं, मतलब पीटीआई के जो आजाद उम्मीदवार हैं उस पार्टी में शामिल हो जाएं और फिर आपको रिजर्व सीट्स भी इस हवाले से मिल जाएंगी खवातीन की और माइनॉरिटी, यही ऑप्शन रह गया है? ये पॉसिबिलिटी है जी, बिल्कुल। 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि ख्वाहिश रखती हैं, खासी शदीद ख्वाहिश रखती हैं कि वो हमारे साथ कोलैबोरेट करें, और कोई हमारे पास ऑप्शन ना हुआ तो हम फिर इस ऑप्शन को डेफिनेटली यूज करने का सोचेंगे। तो कौन सी पार्टीज हैं जो आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार है? अगर हमने जिसका नाम पहले लिया था उसको उठा लिया गया था, अब अगर मेरे मुंह से और नाम निकलवाएंगे तो वो भी बेचारे उठ जाएंगे। बातचीत हो चुकी हुई है जी खुद से और जारी भी है, बातचीत जारी रहती है। वो बिल्कुल कोई ना कोई अरेंजमेंट जो है वो हमारे अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं।